आज हम पढ़ते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। ठीक है, ट्रांसफार्मर की खोज कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। ट्रांसफार्मर का आविष्कार जो हुआ था वो अमेरिका के विलियम स्टैनली ने की थी। किसने की थी? विलियम स्टैनली ने की थी। ठीक है, और ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे वर्क करता है? ट्रांसफार्मर जो है ना, म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर एक विद्युत उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में बिना किसी प्रत्यक्ष संपर्क के स्थानांतरित करता है। जैसा कि मैं डायग्राम में दिखा सकती हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ये हमने एसी सप्लाई दी हुई है। क्या दी हुई? एसी सप्लाई। हम कितनी भी वोल्टेज दे सकते हैं। ये हमारा लोड लगा हुआ है, ये हमारा फर्स्ट सर्किट है, ये हमारा सेकंड सर्किट है, यानी कि ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। ट्रांसफार्मर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज टू ट्रांसफ़र किया गया। ट्रांसफ़र हमारी क्या हो रही है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, फ्रॉम ऑन एसी सर्किट। क्या है? एसी सर्किट टू अनदर सर्किट वाई मैग्नेटिक कपलिंग एज शोन। ठीक है, अब हम इसको देख सकते हैं कि क्या करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। ऐसा हमें डायग्राम में समझ में आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे, हम देख लेते हैं इसके समेशन। पहले हमारा क्या होता है, फर्स्ट नंबर पे लिखते हैं जनरेशन। ठीक है, पहले जो जनरेशन मतलब हमारा क्या होगा? उत्पादन होगा। सेकंड में हमारा क्या जाएगा? ट्रांसमिशन लाइन आ जाएगी। ठीक है, अगर हमने कभी ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, थर्ड हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड हमारा हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन। लाइन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब हमारी जैसे कि कभी भी हमने देखा होगा, ऐसा तो है नहीं किसी से हमारा उत्पादन हुआ और लाइट डायरेक्ट घर पे आ रही है, हमारी एनर्जी सप्लाई घर पे आ रही, ऐसा तो है नहीं। काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हमारे बीच में होती हैं, इसके बाद हमारे डिस्ट्रीब्यूशन तक आता है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, देखो ट्रांसफार्मर का यूज़, क्योंकि जबकि हमको समझ में आ गया स्टेप अप क्या होता है, स्टेप डाउन क्या होता है, इसके बाद ही में हम समझ सकेंगे इन सब चीज़ों को। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके बाद क्या देखेंगे, ट्रांसफार्मर का यूज़। ट्रांसफार्मर का यूज़। ठीक है, अब ट्रांसफार्मर का यूज़ तो हम देख सकते हैं किस में करते हैं, पावर सिस्टम में करते हैं। ठीक है, पावर सिस्टम हो गया। अब पावर सिस्टम में क्या है? पावर सिस्टम में हमारा आ जाएगा स्टेप अप। ठीक है, स्टेप अप हो गया और स्टेप डाउन। ठीक है, अब स्टेप अप स्टेप डाउन क्या होता है, ये भी हमको देखना है। ठीक है, चलो बाद में बताएंगे, पहले तो हम ये देख लेते हैं इसके यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, इतना हमारा हो गया। इसके बाद में हम देखते हैं मेजरमेंट के लिए किया जाता है। ठीक है, मेजरमेंट तो समझते ही होंगे, मेजरमेंट क्या होता है, यानी मापन, हिंदी में भी लिख देते हैं। ठीक है, मापन हो गया। अब क्या करते हैं, सीटी के लिए भी करते हैं, सीटी एंड पीटी। ठीक है, अब सीटी हमारा क्या होता है, ये करंट के लिए करता है, हाई करंट, मतलब उच्च धारा को मापने के काम आता है। और ये हमारा क्या होता है, हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज हो गया, ये क्या, हाई वोल्टेज को मापने के काम आता है। ठीक है, और हमारा क्या आता है तीसरा,
इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में काम आता है। जैसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो गया, कंप्यूटर सिस्टम हो गया, मोबाइल हो गया, ये हमारे क्या है उपकरण। जैसे इनको हमें पावर सप्लाई, जैसे वोल्टेज कितनी चाहिए कितनी नहीं। अब हमें जैसे फ़ोन चार्जिंग के लिए 7 वोल्ट की चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे घर में, जैसे हमारे घर में तो आ रही है 230 वोल्ट सप्लाई, कितनी आ रही है 230 वोल्ट सप्लाई आ रही है। और हमारे फ़ोन को कितना चाहिए, मोबाइल को कितना चाहिए, 7 वोल्ट सप्लाई चाहिए, 7 वोल्ट चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कराने के लिए क्या करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि कुछ से चेंज हो जाएगी या फिर, है ना। तो इसको चेंज कराने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है हमको, ठीक है। तो हमको ये क्या करेगा, हमें 7 चाहिए तो 7 ही वोल्ट मिलेगा, यानी कि 230 वोल्ट नहीं मिलेगा। जितनी हमको ज़रूरत है, जितना हम यूज़ करेंगे या हमें जितनी आवश्यकता है उतना ही हम लेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि पावर सिस्टम क्या है, ठीक है। पावर सिस्टम में उपयोग के आधार पे देख लेते हैं, ठीक है। पावर सिस्टम को ही देख लेते हैं, तो बाद में देखेंगे। अब इतनी चीज़ों में पता तो चल गया किस में यूज होता है, किस किस के काम में आता है। हमारा ट्रांसफार्मर बहुत ही उपयोगी है, अगर नहीं होगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना। उपयोग के आधार पर, ठीक है। थोड़ा सा पेन डार्क चल रहा है, समझ में आ रहा। अब क्या हुआ, अब ये हमारे क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या है हमारा, पावर ट्रांसफार्मर हो गया, ट्रांसफार्मर, ठीक है। दूसरा क्या हो गया हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन, और ये भी हो गया हमारा ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं। हमारा पावर ट्रांसफार्मर जो है यानी कि शक्ति, और डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इसका मतलब है हमारा वितरण, ठीक है। हिंदी लिख लेना, चलो। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण, पावर मतलब शक्ति, ठीक है। अब जो है हमारा पावर ट्रांसफार्मर जो होता है वो हमें देखने को मिलता है कहाँ पे, सब स्टेशन, मतलब सब स्टेशन। जैसे ट्रांसफार्मर हम जाएंगे सब स्टेशन पे, हम पावर हाउस जाएंगे, पावर हाउस में ये सब मुझे मोस्टली देखने को मिलेंगे। जैसे हम गए, इससे लिख लेते हैं, पावर हाउस वगैरह उसको बोलते हैं सब स्टेशन। जैसे 33 kV बड़े बड़े जो होते हैं हमारे ट्रांसफार्मर, जो ऊर्जा मतलब उत्पादन करते हैं, तो सब स्टेशन लिख लेते हैं, सब स्टेशन, ठीक है। हम इस सब स्टेशन में इसको बोल सकते हैं पावर हाउस भी। जैसे देखा होगा हम लोग जाते हैं, बोलते हैं मोस्टली हम लोग गाँव की भाषा में बोल देते हैं पावर हाउस, ठीक है। तो जो हमारा पावर ट्रांसफार्मर है वो हमें देखने को कहाँ मिलता है, सब स्टेशन में यानी पावर हाउस में। जो हमारा वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारे क्या होता है, गांव वगैरह में मिल जाता है। गांव में लगा, गांव में हो गया, यानी रोडों पे, कभी कभी रोडों पे भी लगे होते हैं ना, रोडों के किनारे भी, क्योंकि काफ़ी लंबा पड़ जाता है डिस्टेंस, तो हमारे रोडों पे भी ट्रांसफार्मर की ज़रूरत तो पड़ेगी ही भाई, है ना। कॉलोनी वगैरह में देखेंगे हमने, हर जगह पे मोस्टली इनको देखे होंगे, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, ठीक है। इतना तो हमको समझ में आ गया है। अब पावर ट्रांसफार्मर क्या होता है, पावर ट्रांसफार्मर जो होता है इसमें क्या होता है, हाई, इसको यहाँ से
देख लेते हैं। नहीं, पावर ट्रांसफार्मर यहाँ से कर लेते हैं, इसको ऐसे करके लाके ऐसे देख लेते हैं। पावर ट्रांसफार्मर जो होते हैं एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज या हाई वोल्टेज इस ज़रूरत होती है, ठीक। इसमें होता है एक्स्ट्रा हाई वोल्ट, क्या होता है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, शॉर्ट में लिख लेते हैं एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज या फिर हाई वोल्टेज, ठीक है। इतना तो समझ में आता है। और हमारा ये क्या होता है पावर हाउस, सॉरी, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन वाला होता है ये क्या होता है लो वोल्टेज, ठीक है। ये कितने वोल्टेज है, ये लो वोल्टेज, ये हमारा क्या एक्स्ट्रा वो हाई वोल्टेज या वोल्टेज है। अब हम इसके बाद का जो है ना वो कल पढ़ेंगे, दूसरी अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक।